बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ इन अ मेजरमेंट। इस चैप्टर का टाइटल है हमारा मेजरमेंट्स। फिज़िक्स में हम डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। लाइक अगर आपने एरिया मेजर करना है तो उसके लिए पहले आपको लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, विड्थ मेजर करनी पड़ेगी, या अगर सर्कुलर एरिया है तो आपको रेडियस मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, डायमीटर मेजर करना पड़ेगा, उसको हाफ करेंगे रेडियस हो जाएगा। जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, देयर इज़ ऑलवेज सम एरर इन दैट मेजरमेंट। यानी ये नहीं हो सकता कि आप 100% परफेक्ट मेजरमेंट कर लें, उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, हाउएवर स्मॉल इट मे बी। ठीक है, बेशक वो थोड़ा एरर हो, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज सम एरर इन दैट मेजरमेंट, और उसमें कोई अनसर्टेनिटी होती है उस मेजरमेंट में। तो हमने ये देखना है कि एरर क्या होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है, और इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, और फिर अनसर्टेनिटी क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो देखें, एरर जो है दैट इज बेसिकली डाउट इन एनी मेजरमेंट। ठीक है, जो आपने वैल्यू मेजर की है उस वैल्यू में कितना डाउट है। ठीक है, यानी कितनी आप उसको एरर कहते हैं कि वो जो वैल्यू आपने मेजर की है वो उस वैल्यू में कितना डाउट है। दैट डाउट इन द मेजरमेंट इज नोन एज एरर, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है एरर का, उसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे अनसर्टेनिटी। फिलहाल एरर क्या है, दैट इज द डाउट इन द मेजर्ड वैल्यू। किसी भी मेजरमेंट के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है उस वैल्यू में जो डाउट होता है, यानी जो शक होता है, दैट इज नोन एज एरर। फिर ये एरर क्यों आता है, हमारे मेजरमेंट में एरर क्यों प्रोड्यूस होता है? तो देखें, इसकी कई सारी रीजंस हैं। मेनली जो ऑब्जर्वर है, जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, जो मेजरमेंट कर रहा है, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से या उसके इनएक्सपीरियंस होने की वजह से एरर आ सकता है मेजरमेंट में। ठीक है, यानी वो प्रॉपरली मेजरमेंट नहीं ले रहा, लापरवाही से मेजरमेंट कर रहा है। ठीक है, कैजुअली मेजरमेंट कर रहा है, तो वो उसकी नेग्लिजेंस है। ठीक है, या उसको पता नहीं है मेजरमेंट कैसे करनी है, प्रॉपरली कैसे मेजर करना है, या रीडिंग कैसे नोट करनी है। ठीक है, जैसे एक थंब रूल ये है कि जब आपने कोई स्केल को रीड करना होता है तो आपने बिल्कुल सामने से उसको देखना होता है। अगर आप उसको एक साइड से देखेंगे या दूसरी साइड से देखेंगे तो आपके पास मेजरमेंट जो रीडिंग है वो सही नहीं आएगी। आपने एग्जैक्टली बिल्कुल सामने, जैसे मीटर रॉड है आपके पास, तो आपने एग्जैक्टली सामने से उसको रीडिंग मेजर करनी है। उसके एक साइड से करेंगे या दूसरी साइड से तो वो रीडिंग सही नहीं आएगी। ठीक है, आपके पास आपने देखा होगा वॉल क्लॉक लगा हुआ हो, दीवार पे जो क्लॉक लगा हुआ होता है, उसको अगर एक साइड से देखें या दूसरी साइड से देखें तो आपको टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा, एक आध सेकंड का। आप बिल्कुल सामने से देखें तो आपको सही टाइम नजर आएगा। ठीक है, दूसरी रीजन इसकी है फॉल्टी ऑपरेटर्स। हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ऑपरेटर्स हैं उसमें कोई एरर है, जैसे जीरो एरर होता है। आप देखते हैं हम किसी भी मेजरमेंट में जीरो करेक्शन करते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर, जीरो एरर के, अगर आप जैसे वर्नियर कैलिपर में हम जब दोनों स्केल्स को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे अगर दोनों जीरोज मैच ना कर रहे हो तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट में या ऑपरेटर्स में जो कोई फॉल्ट है, उस एरर को हम कहते हैं दैट इज ड्यू टू द फॉल्टी ऑपरेटर्स। तीसरी रीजन क्या है कि जो मेथड है या टेक्निक है मेजरमेंट लेने की वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और भी रीजंस हैं, जैसे जो कंडीशंस हैं, आपका जो नेचुरल कंडीशन है, लाइक टेम्परेचर आपका वेरी कर रहा है या ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, तो ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनमें फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो उनकी वजह से भी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती हैं। अच्छा, फिर एरर्स के मेनली टू टाइप्स हैं एरर्स की। वन इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर ये एक रेगुलर पैटर्न में अकर हो रहा होता है और एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में। जैसे जीरो एरर होता है, या तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है या नेगेटिव होता है, किसी एक डायरेक्शन में होता है।
तो इस तरह के एरर्स को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। और इन सिस्टमैटिक एरर्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं। वन इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, जैसे जीरो एरर मैंने अभी बताया, या एक और एरर हमारे पास होता है लीस्ट काउंट एरर, ये भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। सो सिस्टमैटिक एरर की जो फर्दर 2 टाइप्स हैं, उनमें एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसमें जीरो एरर भी आप ले सकते हैं, और लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर की एग्जांपल क्या है? जीरो एरर या लीस्ट काउंट एरर, ये अभी आगे हम देखते हैं। और दूसरा है पर्सनल एरर, जो उस पर्सन जो मेजरमेंट कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है, उसकी जो नेग्लिजेंस है या उसकी कोई इनएक्सपीरियंस है, उस वजह से जो एरर है, दैट इज पर्सनल एरर। तो ये सिस्टमैटिक एरर की 2 टाइप्स हैं। फिर दूसरी टाइप है एरर्स की रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स ऐसे हैं, ये रैंडमली अकर होते हैं, इरेगुलरली अकर होते हैं। ठीक है, यानी आप इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ अनप्रिडिक्टेबल कंडीशंस की वजह से। जैसे मैंने अभी बताया, फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, इन नेचुरल कंडीशंस, स्पीड ऑफ विंड, आपकी हवा जब चल रही होती है तो उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन, उसकी वजह से, मिसाल के तौर पे साउंड की स्पीड आप मेजर कर रहे हैं तो वो इफेक्ट होती है स्पीड ऑफ विंड की वजह से, या टेम्परेचर की वजह से भी इफेक्ट होती है, ह्यूमिडिटी। दीज आर द फैक्टर्स विच आर चेंजिंग नेचुरली। इनमें फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, डे टू डे, टाइम टू टाइम इनमें फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो उनकी वजह से ये रैंडम एरर्स प्रोड्यूस होते हैं किसी भी मेजरमेंट में। अच्छा, लीस्ट काउंट एरर, ये हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट कहते हैं मिनिमम, काउंट मीन्स जो आप काउंटिंग कर रहे हैं, मिनिमम काउंट, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप कम से कम कितनी मेजरमेंट कर सकते हैं, वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। मिसाल के तौर पे जो मीटर रॉड है आपका, उसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, ठीक है, या 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उस स्केल के ऊपर, वो लीस्ट काउंट को शो कर रहा होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो मीटर रॉड पे स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है 1 मिलीमीटर का, सेंटीमीटर होते हैं उनके दरमियान में मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, ये स्केल यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक देखें यहाँ पे, ये देखें, ये सेंटीमीटर्स है ऊपर, और इनके दरमियान में ये छोटे छोटे जो निशान है मिलीमीटर्स के हैं। तो यानी यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या है इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट एरर दैट इज एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, कि वो इंस्ट्रूमेंट कितनी मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि वो, उसकी वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट एरर। अच्छा, फिर अभी आपको बताया था कि हमारा टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। जो एरर का मैग्नीट्यूड होता है, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इज नोन एज अनसर्टेनिटी। ठीक है, यानी हम इसको क्वांटिटेटिवली, एरर को हम क्वांटिटेटिवली शो करते हैं बाय अनसर्टेनिटी, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। ठीक है, कि एरर कितना है, जितना एरर ज्यादा होगा अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी, उतनी ज्यादा होगी। एरर जितना ज्यादा होगा अनसर्टेनिटी भी उतनी ज्यादा होगी, यानी वो मेजरमेंट उतनी ज्यादा अनसर्टेन होगी जितना उसमें एरर ज्यादा होगा। सो अनसर्टेनिटी इज द क्वांटिफिकेशन और इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। ठीक है, एरर ज्यादा है तो अनसर्टेनिटी भी ज्यादा होगी, एरर कम है मेजरमेंट में तो उस मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी भी कम होगी। फिर अनसर्टेनिटी की भी 2 टाइप्स है, मेनली आप 3 टाइप्स कह सकते हैं। वन इज नोन एज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब यह है कि दिस इज बेसिकली इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसका जो लीस्ट काउंट है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के इक्वल होता है, और इसको हम शो करते हैं डेल्टा से। इसका सिंबल क्या है? डेल्टा, यानी डेल्टा एल, अनसर्टेनिटी इन लेंथ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की यूनिट वही होती है जो उस क्वांटिटी की यूनिट है। मसलन अगर लेंथ है तो लेंथ की यूनिट है मीटर ले रहे हैं आप, या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, जो भी यूनिट आप यूज कर रहे हैं,
तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की भी वही यूनिट होगी जो उस क्वांटिटी की यूनिट है। मैथ ले रहे हैं तो अगर केजी में ले रहे हैं तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी केजी में होगी, ठीक है। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसकी यूनिट वही होती है जो उस क्वांटिटी की यूनिट होती है, और इसको हम डेल्टा से शो करते हैं, और ये इक्वल होती है लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। तो मैंने यहां लिखा है डेल्टा मींस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मिसाल के तौर पे अगर हम एक लेंथ मेजर करते हैं मीटर रॉड से, तो हम उसको लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1। अब ये उसका लीस्ट काउंट है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो देखिए लेंथ की यूनिट भी सेंटीमीटर है और दिस इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे डेल्टा एल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ दैट इज प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दैट इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। दूसरी टाइप है इसकी रिलेटिव या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल एज इट्स नेम शोज, ये फ्रैक्शन है, यानी हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करते हैं मेजर्ड वैल्यू से टू गेट द फ्रैक्शनल और रिलेटिव अनसर्टेनिटी, ठीक है। इसको हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कहते हैं या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये कैसे फाइंड करते हैं? आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड कर दें मेजर्ड वैल्यू से, यानी लीस्ट काउंट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर है। सो लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू। ये जो एग्जांपल हमने ली थी, लेंथ हमने मेजर किया 2.5 सेंटीमीटर और इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.01 सेंटीमीटर। तो अब इसकी फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी क्या होगी इस मेजरमेंट की? वो होगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट विच इज 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू विच इज 2.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करना है, आपने लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करना है। तो देखें ये यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, दोनों सेंटीमीटर विल बी कैंसिल्ड बाय दिस सेंटीमीटर। तो इस वाली रिलेटिव या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। इसकी तो यूनिट वही होती है जो उस क्वांटिटी की यूनिट होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये रेशो है दो सिमिलर क्वांटिटीज का, तो उस रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। और दूसरी के इसका सिंबल है एप्सिलॉन या ई, इस तरह से आप लिखते हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ रिलेटिव या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। सो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन लेंथ, इस केस में क्या होगी? लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर ओवर मेजर्ड वैल्यू। तो इसको आप सॉल्व करें तो आ जाएगा 0.04, लेकिन यूनिट कोई नहीं होगी। सो दिस इज द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन दिस मेजरमेंट या रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन दिस मेजरमेंट, वो हमने ये फाइंड किया। ये उसका फार्मूला है, ठीक है। ये आप फार्मूला कह सकते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का, ये रिलेटिव या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का। और इसी को हम रिलेटिव को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी या परसेंट अनसर्टेनिटी, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी या परसेंट, इसको हम परसेंट के साइन के साथ लिखते हैं, परसेंट ई, ठीक है। तो ये क्या होती है, आपने एब्सोल्यूट जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो वो परसेंटेज में आ जाएगी। इसकी भी यूनिट कोई नहीं होगी इस वाली की, क्योंकि इसकी कोई, आपने जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो लेकिन वो आंसर आएगा परसेंट में। जैसे मैंने यहां लिखा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ इज द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 विच बिकम्स 4%, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है? ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला था, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो ये आपके पास आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं, सिंपली आपने इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो वो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये हमने 3 तरह की अनसर्टेनिटी देखी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो लीस्ट काउंट के बराबर है, फ्रैक्शनल और रिलेटिव अनसर्टेनिटी जो कि रेशो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मेजर्ड वैल्यू का, और यूनिट इसकी कोई नहीं है, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगी परसेंटेज या परसेंट अनसर्टेनिटी। सो दीज आर द 2 और 3 टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये दोनों टाइप्स एक जैसी हैं, आपने इसी को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आ जाएगी। और इन अनसर्टेनिटीज को हम, जैसे हमने यहाँ पे ये प्लस माइनस में लिखा है, तो ये भी हम प्लस माइनस में लिखेंगे, प्लस माइनस 0.4 या प्लस माइनस 4%, ठीक है।